समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का आज सुबह गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में मुलायम सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभयराम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटी करने के उपरांत इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मुलायम सिंह जी का काफ़ी लंबी बीमारी के बाद आज 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो। मुलायम सिंह उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता थे। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख अनुयायी तथा इन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। वे 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव की पहचान है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान दिया। मुलायम सिंह यादव की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की रही है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी भी कहा जाता है। 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। यह पहली बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में थी। नेताजी के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में उनके व्यापक जन समर्थन मिला। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के परामर्श से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र हैं। अखिलेश यादव ने नेताजी के बताए गए रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पिछले 3 दशक से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा के सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए। विधानसभा का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने। विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधान परिषद में मनोनीत करवाया, जहां वे नेता प्रतिपक्ष भी रहे। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। SD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वो रक्षा मंत्री बनाए गए थे, किंतु ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विमुखता से लगता था वो कांग्रेस के नज़दीक होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और दोनों पार्टियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। 2002 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 1996 के चुनाव में उसने केवल 281 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था रही है।
भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनवरत संघर्ष जारी रहा है। उन्होंने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड और नेपाल आदि देशों की भी यात्राएं की हैं। लोकसभा सदस्य मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की किसी भी जनसभा में कम से कम 50 लोगों को नाम लेकर मंच पर बुला सकते थे। ये उनकी विशेषता कही जाती थी कि वे अपने कार्यकर्ता को नाम से जानते थे। समाजवाद के फ्रांसीसी पुरोधा कॉम डी सिमोन की अभिजात्य वर्गीय पृष्ठभूमि के विपरीत उनका भारतीय संस्करण केंद्रीय भारत के कभी निपट गांव रहे साइफे के अखाड़े में तैयार हुआ है। वहाँ उन्होंने पहलवानी के साथ ही राजनीति के पैंतरे भी सीखे। लोकसभा से मुलायम सिंह यादव 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव मीडिया को कोई भी ऐसा मौका नहीं देते थे जिससे कि उनके ऊपर भाजपा के करीबी होने का आरोप लगे, जबकि राजनीतिक हलकों में ये बात मशहूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बेहद मधुर थे। वर्ष 2003 में उन्होंने भाजपा के अप्रत्यक्ष सहयोग से ही प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अब 2012 में उनका आकलन सच भी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। 45 मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी से ही जीते हैं। मुलायम सिंह यादव का विवादों से भी नाता रहा है। अपने एक भाषण के दौरान मुलायम सिंह ने बलात्कार की घटना पर कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव 2009 के चुनाव अभियान में मुलायम सिंह ने कहा था कि अंग्रेज़ी और कंप्यूटर की शिक्षा समाप्त करने को इससे बेरोजगारी फैलती है। 18 अगस्त 2015 को एक सभा में बलात्कार पर उन्होंने विवादित बयान देकर राजनीतिक फिजा को गरमा दिया था। मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में ई रिक्शा के वितरण समारोह में बलात्कार पर विचार व्यक्त करने पर महोबा जिले की स्थानीय कोर्ट ने अदालत में उपस्थिति के लिए उन्हें समन भी जारी किया था। वहीं निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के आरोप में सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 153 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए थे। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान एक घटना जो हमेशा विवादित रही और सबसे चर्चित रही है वो है अयोध्या गोलीकांड। वीएचपी के आह्वान पर 30 अक्टूबर 1990 को लाखों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए थे। उनका उद्देश्य था कि विवादित स्थल पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया जाए। जब हज़ारों की संख्या में लोग विवादित स्थल के पास की एक गली में इकट्ठा हुए, उसी वक्त सामने से सुरक्षा बलों और पुलिस ने गोली चला दी। इसमें कई लोग गोली से तो कई लोग भगदड़ से मारे और घायल हुए। हालांकि मौतों के आंकड़े कभी स्पष्ट नहीं हुए। यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के दौरान कार सेवकों पर पुलिस की गोलीबारी के मामले में रिपब्लिक भारत चैनल ने अपने लॉन्च होने के पहले ही दिन बड़े खुलासे का दावा किया। राम जन्मभूमि थाने के तत्कालीन एसएचओ वीर बहादुर सिंह ने इस टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि घटना के बाद विदेश तक से पत्रकार आए थे। उन्हें 8 लोगों की मौत और 42 लोगों के घायल होने की सूचना दी गई। जब तफ्तीश के लिए शमशान घाट गए तो वहां पूछा कि ऐसी कितनी लाशें आई हैं जो दफनाई गई हैं और कितनी लाशों का दाह संस्कार किया गया है, तो बताया गया कि 15 से 20 लाशें दफनाई गई हैं। उसी आधार पर सरकार को बयान दिया गया था। मुलायम सिंह यादव भी कई मौक़ों पर इस गोलीकांड को सही ठहराते रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि देश की एकता के लिए गोली चलवाना उस समय ज़रूरी था। आज जो देश की एकता है वो उसी वजह से है। इसके लिए और भी लोगों को मारना पड़ता तो सुरक्षा बलों को इसकी अनुमति दे देते। मुलायम सिंह यादव के निधन पर आज निशान पब्लिकेशन ने समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं से बात की और उनके संदेश को आप तक पहुंचाने का जरिया बना। सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन पर व्यक्त किए गए विचार। माननीय नेताजी जो हमारी समाजवादी पार्टी के मौजूदा समय में संरक्षक थे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, 7 बार सांसद रहे, 10 बार विधायक रहे। आज लंबी बीमारी के बाद आज हम लोगों को समाजवादियों को छोड़कर चले गए हैं। हम पूरा परिवार, समाजवादी पूरा परिवार, पूरा देश के नेता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी दुखी हैं। माननीय नेताजी अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, अगड़े, किसान, छात्र, नौजवानों के नेता थे। हमारे नेताजी ने तमाम लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को नेता बनाने का काम हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। हमारे नेताजी में ये क्वालिटी थी, एक बार जो कार्यकर्ता से मिल लेते थे उसका नाम से जानते थे और किसी भी कार्यकर्ता पर
कभी कोई कष्ट पड़ता था तो उसकी कुशल क्षेम फोन से पूछते थे और लोगों के घरों में भी जाते थे जो जिसके साथ अनाचार अत्याचार होता था। इसके जीता जाता उदाहरण हमारे जनपद सीतापुर में है। हमारे स्वर्गीय मिश्री के पूर्व विधायक आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ जब प्रशासन ने कहर ढहाने का काम किया था तो उनके वहाँ नेताजी आए थे और उनके कुशल क्षेम सुविधा था और उनको प्रोत्साहन देने का, हिम्मत बढ़ाने का काम किया था। और यहाँ के नेताओं को बुलाकर नेताजी ने लखनऊ में कहा था, जाइए हमारे विधायक के पर उत्पीड़न हो रहा है, जाइए आप लोग रैली करिए, हल्ला बोल रैली करिए, हम आते हैं और प्रशासन से हम निपटेंगे। और कार्यकर्ताओं को हर मुसीबत में मनोबल बढ़ाने का काम हमारे नेताजी ने हमेशा किया है। आज हम लोगों के बीच में नहीं है नेताजी। आज पूरा परिवार दुखी है। समाजवादी पार्टी और देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश और समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी का सम्मान पक्ष और विपक्ष सभी नेता करते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते थे, कांग्रेस भी करता थे। और उस समय जब नेताजी ने संघर्ष करना शुरू किया उस समय उत्तर प्रदेश देश में कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस का बोलबाला था। ऐसे समय उन्होंने नौजवानों को लेकर, किसानों की आवाज को लेकर बुलंद करने का काम किया, छात्रों की, नौजवानों को, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने नेता बना दिया। आज गरीबों के घर में चिराग नहीं जलता था, आज उनको नेता बनाने का काम हमारे नेताजी ने किया है। आज वो नहीं है। हम लोग इस अर्थपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नेताजी को अपने चरणों में ईश्वर स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह नेताजी की निधन की खबर हम लोगों को मिली और समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे देश के लोग उस खबर को सुन के दुखी हैं, सब है। मुलायम सिंह जी ने एक राजनीति की नई इबादत को लिखा था। वो दलगत भावना के ऊपर उठ के उन्होंने लोगों को जोड़ने का कार्य किया और आज समाजवादी पार्टी सीतापुर के कार्यालय से मुख्यालय पे अभी शोक सभा हुई थी। हम लोग वहीं से आए और कल से कई उनकी उस पे जाने का प्रयास करेंगे, पहुंचेंगे। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानते थे। एक बार सीतापुर में राजा कॉलेज के मैदान पे आए नेताजी और यहाँ के एक नेता ने मेरा उनसे परिचय कराने का प्रयास किया कि ये राकेश राठौर है। तब मैं यूनियन सभा का जिलाध्यक्ष था, तो उन्होंने कहीं ने पहले कहा था इनका परिचय कराओगे। वो नेताजी की न हमारे बीच में आज नहीं है और समाजवादी पार्टी के संरक्षक के न रहने से आज हम सब लोग अपने को बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं। नेताजी का जुड़ाव सीतापुर से बहुत ज्यादा रहा। हमारे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी के साथ जब वो सहकारिता मंत्री थे तब से हमारा उनका जुड़ाव हमारे पिताजी का रहा। और जब माननीय मुख्यमंत्री बने थे नेताजी, तब से लेकर के आज तक कोई भी काम, कोई भी चीज हुई, हमेशा परिवार की तरीके से मानते हुए और हर दुख सुख में हमेशा साथ में रहे। प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान वो करते थे। छोटे से कार्यकर्ताओं के घर पे पहुंच जाते थे और कोई भी अगर आप दुख में है, मुसीबत में है, तो आपका ढांढस बंधाना, आपके साथ जिस अधिकारी से बात करना, जिस अस्पताल में बात करना, इस प्रकार से नेताजी सभी का ख्याल रखते थे। कोई ऊंच नीच इनके में नहीं था, सबको हृदय से मानते थे और जितना भी कार्यकर्ता था वो ये सोचता था कि नेताजी हमको सबसे ज्यादा मानते हैं, हमको सबसे ज्यादा मानते हैं। नेताजी सबको समान रूप से, सबको स्नेह प्यार देते थे। ऐसे नेताजी के न रहने से आज हम सब लोग बहुत दुखी। नेताजी यहाँ पर हमारी शादी में भी आए थे, हमारी बहन की शादी में आए थे और
जितने भी चुनाव हुए, जहाँ जहाँ पर भी बुलाया गया, नेताजी हमेशा हम लोगों का और समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता था उसका मान सम्मान रखते हुए हमेशा साथ में रहे। आज नेताजी नहीं है तो शब्द नहीं है क्या कहूँ उनके लिए। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। अखिलेश यादव जी को दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। एकजुट होकर के अखिलेश जी से के साथ कंधे से कंधा मिला करके, जो अखिलेश जी से उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हुए, और जो नौजवान हैं, छोटे हैं, वो उनके कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को जो जो स्वरूप नेताजी ने दिया है, जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, हमें और ऊंचे ले जाना है। अखिलेश जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उनका ढांढसा बंधाते हुए पूरे जोश के साथ समाजवादी पार्टी को, नेताजी के बताए हुए कार्यों को, जो नेताजी की पीड़ा किसानों के प्रति रहा करती थी, नौजवानों के प्रति रहा करती थी, और हमेशा नेताजी कहा करते थे, रक्षा मंत्री थे तब भी कहा था कि हमें जितना खतरा चीन से है उतना खतरा हमें पाकिस्तान से नहीं है। हमारा शत्रु सबसे बड़ा अगर कोई है तो चीन है। हम पाकिस्तान से कभी भी निपट सकते हैं, लेकिन चीन से जो हमें होशियार रहने की जरूरत है, वो एक चालबाज देश है। तो ये हम लोग, नेताजी हमेशा बताया करते थे, कहा करते थे कि जब भी अब हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, तो हम लोग उनकी बातों को मानते हुए, और जो नेताजी ने सैनिक हमारे जब रक्षा मंत्री थे, जब सैनिकों को केवल टोपी घर पे आया करती थी, तो नेताजी की ही देन थी कि जो सैनिक हमारा शहीद होता है या किसी कारणों से वहां पे खत्म हो जाता है, तो उनको जो है उनके घर तक उनके शव को सम्मान तरीके से पहुंचाने का कार्य हमारे नेताजी ने किया था। वो आज इतिहास। आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, 1996 में जब मैंने राजनीति शुरू की तो कई बार पार्टी कार्यालय पे, उनके आवास पे मिलने का मौका मिला, और नेताजी ने बराबर पढ़ाई के लिए कहा कि पढ़ लिख जाओ, और खास करके बार बार ये बात कही कि जो किताबें हैं, जो हमारे भाषण हैं, हमने जो लोकसभा में दिए हैं, और लोहिया जी को पढ़ो, समाजवाद को पढ़ो। तो बहुत से ऐसी उनके साथ हमारे मुलाकात हुई, बात हुई, कई बार डांट भी दिया उन्होंने, और डांटने के बाद जब हम जाने लगे वापस, तो फिर सिक्योरिटी से बुलवाया, हमारे सर पे हाथ रखा और कहा कि बुरा मत मानना, और ऐसे नहीं की बात कही जाती है। बात है 2012 की लोकसभा विधानसभा चुनाव की। तो उस वक्त मैंने माननीय नेताजी से, जो इस वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं अखिलेश यादव जी, वो अपने साथ लेकर के हमको गए, उनकी कोठी पे मिले, हम कुछ तोहफा लेके गए थे, हम गिफ्ट उनके लिए दिए, और नेताजी से मुलाकात कराई। नेताजी ने बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनी, पूरे जनपद की सीटों पे मैंने बात की, अपनी बात रखी। नेताजी ने बहुत बेबाक होकर के माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि ये सही कह रहा है और अनिल वर्मा जी को लहरपुर से टिकट दे दो। तो कई ऐसे दृष्टांत हैं। नेताजी से साथ में हम लोगों को बहुत कष्ट है, एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में नेताजी हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं। अब ये तो जिंदगी की हकीकत है, सच्चाई है, सामना तो करना ही है। लेकिन नेताजी के जो आदर्श हैं, जो उनकी यादें हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उनके विचारों को हम सब नौजवान अपने यादों में संजो करके और उन पर ही आगे बढ़ेंगे, और इंसानियत के लिए, खिदमत खल्क के लिए जो भी हो सकेगा हम सब काम करेंगे। और बस अब क्या कहें, बस नेताजी को मेरी तरफ से बहुत खिराज अकीदत, विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि, आशुपूर्ण श्रद्धांजलि। जी। और नेताजी की जो विरासत है, जो समाजवादी विचारधारा है, उसको अब जो नई पीढ़ी है उसको कैसे आगे बढ़ाएगी, और जो नेताजी की विरासत को आगे भविष्य में किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा? हम पूरी जिंदगी अगर समाजवादी की पार्टी के नौजवान लगा देंगे, तब भी जो नेताजी ने जितने काम किए हैं, और नेताजी ने जितने भी आदर्श उनके रहे हैं, जिस तरह से गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, खास करके मुसलमानों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप इतना समझ लीजिए कि अगर नेताजी ना होते और समाजवादी पार्टी न बनी होती, तो मुझ जैसा एक बहुत गरीब परिवार का
लड़का जो है वो उसको 2 बार मौका विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत से लोग हमारे साथी हैं जो बहुत मध्यम परिवार से आए हैं, गरीब हैं, उनको नेताजी ने राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। और नेताजी वाकई में बहुत बड़े दिल के नेता थे। आप यकीन मानिए कि नेताजी जिसको डांट देते थे, जान लीजिए कि उसकी किस्मत खुल जाती। जिसको डांट दिया उन्होंने, उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। तो नेताजी जैसा होना अब तो असंभव है। और हम लोग सब उन्हीं की, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनके विचार रहे, उन्हीं को सब लेकर के आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी का जो सपना उन्होंने देखा है, समाजवाद का जो सपना देखा है, माननीय नेताजी ने उसको। आज नेताजी का देहांत हो गया है और नेताजी बहुत अच्छे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के नेता थे और धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से जाने जाते थे। और हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे मिलने भी गए। उन्होंने हमेशा लोहिया जी के रास्ते पे चलने के लिए बोला और कहा। और बहुत तकलीफ हुई है हम लोगों को इस चीज की कि बता नहीं सकते। पूरा देश रो रहा है। ये बताया उन्होंने हमेशा उनको मुलायम के नाम से जाना जाता था। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों से, देश पूरा भारत जान रहा था आने वाला समय के नाम से। उन्होंने हमेशा हम सबको मिलकर लड़ाई करने के लिए लिया हमेशा। और सभी देश सुरक्षित रह सकता है। हमारे देश के, हमारे भारत के, यूपी के लिए दी हैं। और मुस्लिम कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जिनके मतलब फेस्टिवल थे जिसमें उन्होंने छुट्टी दी। कई ऐसे उन्होंने काम किया। हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम उन्होंने किया। मतलब आगे हमेशा हिंदू मुस्लिम को, सबको, सिख ईसाई सबको आगे बढ़ाने का काम किया। नीची पिछली सारी जातियों को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेताजी ने किया। और हमारी समाजवादी पार्टी में या उनकी पार्टी में कभी भी भेदभाव का उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमारे आजम खान साहब को हमेशा आगे लेकर, आज भी अखिलेश यादव जी भी आगे लेकर साथ में चल रहे हैं और पार्टी के साथ सब जुड़े हुए हैं। हम लोग हम पहले लोहिया जी के थे। लोहिया जी के हम लोग आदर्श पे चल रहे थे। नेताजी ने हम लोग को हमेशा समझाया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बताएंगे और नेताजी के और लोहिया जी के आदेशों पर चलेंगे। और नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमेशा वो भी हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर चलने का काम किया है। और आने वाला समय हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और जो देश हमारा पीछे जा रहा है, जो चीज बिकती जा रही है, उनको छुड़ाने का काम करेंगे। और पार्टी के सभी साथी, सब लोगों ने आज दुख जताया है नेताजी के ना होने का। कोई ला नहीं सकता। जिंदगी मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब जो चीज मिली है पार्टी को, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिंदगी मौत का कोई सवाल है? अब किसी ने अब उनकी तबीयत खराब थी, सब जान रहे हैं। और जैसा निर्देश होगा पार्टी का, वैसा हम लोग पालन करेंगे।